बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद द सिंगल स्टेप। आज का हमारा टॉपिक है डाइंग डेक्लेरेशन। आज इस पे हम नॉलेज अपना शेयर करेंगे। रेलेवेंट प्रोविजन, सबसे पहले आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984, रूल नंबर 25.21 पुलिस रूल्स 1934। ये दो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। इसके अलावा केस लॉज में इसको डिस्कस किया गया है मोअज़्ज़ज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे पॉइंट्स फॉर डिस्कशन हैं, व्हाट इज डाइंग डेक्लेरेशन? ऑब्जेक्ट, बेसिक ओब्लिक जनरल रूल ऑफ एविडेंस। Who can record the dying declaration? Evidentiary value. Procedure to record dying declaration. सबसे पहले कि व्हाट इज डाइंग डेक्लेरेशन? उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है वक्त नज़ा के वक़्त दिया गया बयान, यानी जब कोई शख्स करीबुल मौत है, मरने के करीब है। जैसे कि इस वर्ड से ही ज़ाहिर है कि बंदा अपनी मौत की रीजंस बताता है। अब जो लीगल कॉन्सेप्ट डाइंग डेक्लेरेशन, लीगल कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द इफेक्ट दैट स्टेटमेंट विच इज मेड बाय डाइंग पर्सन एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ, यानी जब मरने वाला जो करीबुल मौत होता है वो बताता है कि वो इस सूरत हाल में कैसे पहुंचा। मिसाल के तौर पे अगर ए को किसी ने फायर मारा, अब उस वक्त उसके पास कोई शख्स मौजूद नहीं था। अब समवन शिफ्टेड टू हिम हॉस्पिटल, अब वहाँ पे उससे को पूछते हैं कि आपको हुआ क्या है। अब वो जो सर्कमस्टांसेस बताएगा जो उसके साथ हुआ, किसने किया, दिस इज कॉल्ड, दिस स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड द डाइंग डेक्लेरेशन। अब डाइंग डेक्लेरेशन का जो रूल है, इसके ऊपर एक बेसिक प्रिंसिपल है कि मोस्टली पीपल जो है ना, जब उनको पता होता है कि वो मरने के करीब हैं, दे आर अबाउट टू डाई, प्रिंसिपल क्या है कि डोंट लाई, वो शख्स झूठ नहीं बोलता। यानी द होल सुपर स्ट्रक्चर जो है ना डाइंग डेक्लेरेशन के प्रिंसिपल का, वो बेसिकली इसके ऊपर खड़ा है। मॉरल बेसिकली इसकी ग्राउंड्स हैं। अब इन मॉरल ग्राउंड्स को लीगल सैंक्टिटी अटैच हो चुकी है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ कि इसका पर्पस क्या है। क्योंकि कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, इसका एक बेसिक पर्पस तो यही है टू रीच द जस्ट कंक्लूजन ऑफ द केस, ताकि कोई बेगुनाह को सज़ा ना हो सके और गुनाहगार बच ना सके, माशरे में बेसिकली अमन कायम हो। अगर हम ये कहें कि जो बेसिक पर्पस है डाइंग डेक्लेरेशन का इज़ टू गेट समथिंग फ्रॉम डेक्लेरेंट रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ और द सर्कमस्टेंसेज विच रिजल्टेड इन टू डेथ, यानी बयान देने वाला बेसिकली ये बता रहा होता है कि क्या वजूहात हैं कि वो ही इज़ अबाउट टू डाई। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि शहादत का जनरल रूल क्या है। जो जनरल रूल है वो ये है कि एविडेंस ऑलवेज मस्ट बी डायरेक्ट। अब ये जो डाइंग डेक्लेरेशन है, ये बेसिकली उस जनरल रूल की एक्सेप्शन है कि हेयर से एविडेंस, किसी ने जो सुनी हुई बात होती है उसको भी शहादत तस्लीम करती है। अगर हम ये बात करें कि ये हेयर से एविडेंस की फर्दर एक्सेप्शन है डाइंग डेक्लेरेशन, कैसे कि अमूमन जो हेयर से एविडेंस है उसकी वो वैल्यू नहीं है जो कि डाइंग डेक्लेरेशन की है। डाइंग डेक्लेरेशन अगर प्रॉपर हो तो हैज़ द वैल्यू एट ऑल। वो हम अगले इसी में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। अब हम सबसे पहले कि हु कैन रिकॉर्ड द डाइंग डेक्लेरेशन, बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है। देखिए, मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, अगर गस्टेड पुलिस ऑफिसर मौजूद है तो वो भी कर, अगर मैजिस्ट्रेट नहीं है तो गस्टेड पुलिस ऑफिसर मौजूद है वो भी कर सकता है, वो नहीं है डॉक्टर मौजूद है वो भी कर सकता है, अगर वो भी नहीं है तो एनी अदर पर्सन, बट वो कनेक्टेड विद ना हो, अनकनेक्टेड, उसका कनेक्शन ना हो विद आर्म पुलिस ऑफिशियल,
आर द पार्टीज़। अच्छा, अगर वो भी मौजूद नहीं है तो पुलिस ऑफिशियल भी कर सकता है। अगर वो नहीं है तो जो भी शख्स मौजूद है, ताकि एविडेंस सारी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, यानी अगर किसी शख्स को किसी ने फायर मारा, कुछ वक्त मौजूद नहीं था, तो जो वो सेकंड जो लम्हा है उसको ज़ब्ते तहरीर में उससे कुछ ना कुछ लाया जाए, अगर वो इन स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ, अलबत्ता ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि डाइंग डेक्लेरेशन इज़ नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट। ये ज़रूरी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करे और सम पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, नो डाउट अगर ये मैजिस्ट्रेट ने या डॉक्टर ने रिकॉर्ड की हो तो फिर इसमें चांसेस डाउट के और फॉल्स इम्प्लीकेशन के बहुत कम हो जाते हैं। इसको बल्कि ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट्स, ये उनको एलिमिनेट कर देती है चांसेस ऑफ डाउट के और फॉल्स इम्प्लीकेशन के। अब हम आते हैं इसकी एविडेंशियरी वैल्यू की तरफ। देखिए जी, सिंपल सी पहली एक बात है, अनडाउटेडली एडमिसिबल एविडेंस है, और अगर ये रिकॉर्ड प्रॉपर हुई हो, प्रॉपर क्या है वो आगे हम इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी डिस्कस करेंगे, तो देन इज़ टू बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस। हाँ, इवन देन जो केस लॉ डेवलप हुआ, इट रिक्वायर्स corroboration। अब मिसाल के तौर पे corroboration से क्या मुराद है कि एक अक्रेंस हुआ, किसी शख्स ने पर्चा दर्ज करवा दिया। अब वो जो शख्स था जिसको फायर लगा वो हॉस्पिटल है या रास्ते में जा रहा है, अब कुछ वो बयान देना चाहता है, इज़ अबाउट टू डाई, अब वो बयान उसका रिकॉर्ड होगा। अब corroboration क्या है कि वो जो उस FIR का कंप्लेनेंट है, जो रिमेनिंग जिन्होंने उस अक्रेंस को विटनेस किया, अगर कोई विटनेसेस हैं उन्होंने उसको corroborate करना है, या अदरवाइज़ भी कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी आ सकती है, जैसे वो जो मारने वाला था उसको अगर जाते हुए किसी ने देख लिया, या वहाँ जहाँ पे जो वक़ूआ अलेज हुआ, ये तमाम एविडेंस जो है इसको देखना होता है। हाँ, नो डाउट अगर इंटरेस्टेड विटनेस हो, उसके क्लोज तल्लक हो डेक्लेरेंट के साथ, इट रिक्वायर्स क्लोज स्क्रूटनी एज अ जनरल रूल। फिर इसकी क्लोज स्क्रूटनी जो है वो मस्ट है। अच्छा, स्क्रूटनी किस बात की? नंबर 1 कि स्टेटमेंट वाज एक्चुअली मेड बाय द डिसीज्ड, नंबर 1। सेकेंडली, विदाउट एनी एडवाइस। नंबर 3, देखिए इस एविडेंस के लिए क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि एडमिसिबल है, इसकी वैल्यू बन सकती है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होता। अगर ये सपोर्ट हो जाए, corroborate हो जाए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, तो देन डाइंग डेक्लेरेशन जो है इज़ गुड पीस ऑफ एविडेंस। हाँ, नो डाउट अगर इसमें फॉर्मेलिटीज जो प्रेस्क्राइब्ड है वो फुलफिल ना हो तो देन इट इज़ अ वीकर पीस ऑफ एविडेंस। अब बात आ गई प्रोसीजर की। नो स्पेसिफिक मोड इज़ प्रेस्क्राइब्ड। इन पाकिस्तान में भी और अदरवाइज भी कोई स्पेसिफिक मोड नहीं है इसको रिकॉर्ड करने का। बेसिक बात यही है कि इसमें इंडिकेट होने चाहिए कॉज एंड सर्कमस्टांसेस विच रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ द डेक्लेरेंट। यानी क्या वजूहात हैं, क्या वजह थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब बात आ गई फॉर्मेलिटीज़, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना है। देखिए, अगर मैजिस्ट्रेट लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहा है या पुलिस ऑफिसर लिख रहा है, तो उसे सर्टन फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी है। सबसे पहले क्या जो डिसीज़ था मस्ट, इस बात पे सेटिस्फेक्शन मस्ट है कि फिट स्टेट ऑफ माइंड, क्या वो कॉन्शियस था एंड कैपेबल था मेकिंग स्टेटमेंट, वाज वेल ओरिएंटेड विद टाइम एंड स्पेस एट द रेलिवेंट टाइम। देखिए, ये बेसिक बात है। अगर वो होशो हवास में नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, तो फिर ऐसे डाइंग डेक्लेरेशन जो है उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। अब जो लिखने वाला है, मैजिस्ट्रेट अगर है, डॉक्टर है, तो वो उसको बताएगा कि वो कौन है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताएगा। फिर ये भी मेंशन होना ज़रूरी है कि डेक्लेरेंट जो था मेंटली कैपेबल था। फिर डिफरेंट क्वेश्चंस की सूरत में उसका स्टेट ऑफ माइंड चेक किया जाना ज़रूरी है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि एज़ इट इज़ उसी के वर्ड्स में होनी चाहिए, यानी जिस अल्फाज में, अगर वो पंजाबी में कह रहा हो, जो वो वर्डिंग उसकी है स्पेसिफिकली,
दैट वर्डिंग बी एज फार एज पॉसिबल उसकी वर्डिंग में होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे तो वो अब एक सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, अगर पॉसिबल है, कि डेक्लेरेंट इज मेंटली कैपेबल टू मेक स्टेटमेंट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर। अगर मैजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि नेसेसरी पर्टिकुलर्स भी डेक्लेरेंट से रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड भी हासिल किए जाएं, और फिर डेक्लेरेंट से उसका जो सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आएगा, जो वो साइंस बताएगा, जो वो जेस्चर्स बताएगा, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इफ़ पॉसिबल। अच्छा, तमाम रिकॉर्ड किया लिखा जाएगा, फिर उसको पढ़कर सुनाया जाएगा और डेक्लेरेंट के सिग्नेचर्स लिए जाएंगे और लिखने वाला अपने भी साइन करेगा, अगर ये मुमकिन हुआ तो। पुलिस ऑफिसर भी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे रिलायबल बन सकती है। इवन अगर तमाम फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल हों तो प्राइवेट शख्स भी करे तो वो भी रिलायबल हो सकती है। अच्छा, अब सबसे जो है बात है, जिसने भी लिखी उसमें डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट मस्ट भी मेंशन होना चाहिए, कि फ़लाँ जगह फ़लाँ शख्स ने लिखी, ये मस्ट मेंशन होना चाहिए। अब जिसने भी बयान लिखा, चाहे मैजिस्ट्रेट साहब ने, चाहे डॉक्टर ने, चाहे प्राइवेट पर्सन ने, ही हैज़ टू कम इन द विटनेस बॉक्स, उन्हें एज अ विटनेस उसमें पेश होना है ताकि उनके ऊपर क्रॉस हो सके। अब यहाँ पे मैं साथ साथ डाइंग डेपोजिशन को भी क्लियर करता चलूँ। अगर वो डाइंग डेपोजिशन जो है, अगर मैजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं और ऐसी सूरत हाल है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल हो गई हैं और जो वो डेक्लेरेंट है वो ओथ देने के काबिल भी है, उससे ओथ भी ले लिया गया है, तो देन वो डाइंग डेक्लेरेशन जो है डाइंग डेपोजिशन बन जाएगी, दैट हैज़ मच एविडेंशियरी वैल्यू दैन डाइंग डेक्लेरेशन। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलें कि जो ऊपर फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं, अब देखिए अगर इतना टाइम नहीं है डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने का, इवन देन फौरी तौर पे भी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, फिर उसको देखा जाएगा कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है, इसमें कितनी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल हुई हैं। अब एट द एंड अगर मैं कंक्लूड करूं, इसमें जो लिखने वाला है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे पुलिस ऑफिसर है, चाहे प्राइवेट पर्सन है, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डाइंग डेक्लेरेशन, डाइंग डेपोजिशन की वैल्यू भी उस हिसाब से देखी जाएगी, क्या उन्होंने क्या फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल की, क्या फॉल्स इम्प्लीकेशन तो नहीं है, क्या एक्चुअली जो बयान वही है जो उस शख्स ने दिया। तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कोशिश की कि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर किए जा सके। इसके इवन देन अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।